क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए आप, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। नैरो का मतलब एक पतला सा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, जो कि स्कूल के रखा गया है, इन मोहाली विलेज। एक विलेज है मोहाली, उसके अंदर। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 4:6, 11:4। यानी कि जो लेंथ ब्रेड जो है वो मीटर में देकर के रेशियो में गिवन है, वो है 11:4 एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। यानी 1 मीटर का 100 रुपीज का। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। यानी फेंस का मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री करवाई गई। तो 1 मीटर बाउंड्री जो थी 100 रुपीज की थी, और जो टोटल बाउंड्री का अमाउंट था वो था 75,000 रुपीज। वॉट आर दी डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट के डायमेंशन हमें बताने हैं। तो देखिए, इसमें जो एक चीज गिवन है वो ये कि फेंस गिवन है, और फेंस हमने आपको बताया था, फेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। तो देखिए, इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ जो रेशियो में गिवन है, सबसे पहले हम उसका रेशियो का साइन हटाते हैं। तो देखिए, हम इसको लिखेंगे लेट दी कॉमन रेशियो बी एक्स। तो इनका जो कॉमन रेशियो वो एक्स हो गया। तो जो लेंथ होगी, लेंथ जो होगी वो होगी आपकी 11x, और जो ब्रेड्थ होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 4x। अब देखिए, फेंस का टोटल अमाउंट गिवन है और पर मीटर स्क्वायर का अमाउंट, सॉरी पर मीटर का स्क्वायर, पर मीटर का अमाउंट गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, फेंस का मतलब पेरीमीटर, तो हम यहां लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो कितना टोटल अमाउंट कितना था उसका? 75,000। और पर मीटर कितना था उसका? 100। जब भी आपको टोटल अमाउंट गिवन हो और पर मीटर का अमाउंट गिवन हो, तो आप उनको डिवाइड करके, एरिया हो तो एरिया निकल आ सकता है, और अगर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर। तो देखिए, हम 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 750 मीटर। यानी कि जो उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो है 750। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l+b। वो भी किसके इक्वल होगा? 750 मीटर की। अब देखिए, लेंथ कितनी है हमारी? 11x। तो हम यहां लिखेंगे 11x + 4x इज इक्वल्स टू 750। 11 और 15 यानी कि 2 × 15x इज इक्वल्स टू 750। अब देखिए, ये हो गया आपका 30x एंड 750। 0 से 0 कैंसिल, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। x इज 3 2 6 एंड 3 5 15, यानी कि ये हो गया मीटर। अब हम इस x का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 11 से और एक बार 4 से। तो देखिए, जो लेंथ है, तो लेंथ निकल कर आएगी 11 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 मीटर। अब उसका आप करेंगे हम मल्टीप्लाई 4। तो देखिए, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी उसकी? यानी 4 × x, यानी कि 4 × 25 इट मींस 100 मीटर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, Hassan buys 2 kind of cloth material for school uniforms. Shirt material that cost him ₹50 per meter and the trouser material that costs him 90 rupees per meter. तो यानी हसन 2 तरीके का कपड़ा खरीदता है। पहला शर्ट के लिए, जो शर्ट का 1 मीटर का कपड़ा है वो आता है 50 का, और दूसरा ट्राउजर का जो 1 मीटर कपड़ा है वो आता है 90 रुपीज का पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, यानी हर 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल। यानी 2 मीटर ट्राउजर के कपड़े के लिए 3 मीटर का शर्ट का कपड़ा भी चाहिए होता है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% ऑफ प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। यानी फिर उसने कपड़ा खरीदने के बाद 12% और 10% के प्रॉफिट पर उसको बेच दिया। हिज टोटल सेल is ₹36,660. How much trouser material did he buy? यानी अगर उसने उस कपड़े को प्रॉफिट पे बेचने के बाद 36,660 रुपीज अर्न किए, तो हमें बताना है उसने ट्राउजर का कितना मटेरियल उसने बाय किया। क्योंकि यहाँ हमें ना तो शर्ट का टोटल मटेरियल दिया कितने मीटर है, और ना ही ट्राउजर का टोटल मटेरियल दिया तो कितना है। तो देखिए, इसमें लिखा है यहाँ पर For every 2 meters of the trouser material, he buys 3 meter of shirt material. स्टार्ट करते हैं. देखिए सॉल्यूशन में
तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। देखिए हम यहां लिखेंगे रेशो ऑफ शर्ट मटेरियल टू ट्राउजर मटेरियल ही बॉट, जो उसने खरीदा। तो कितना हो गया 3:2, यानी कि 3 मीटर शर्ट का है और 2 मीटर ट्राउजर का। अब देखिए हमने इसको रेशियो में इसलिए लिया क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने कितनी लेंथ शर्ट के लिए खरीदी और कितनी लेंथ ट्राउजर के लिए, तो हमने इसको रेशियो में लिखा। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं लेट दी ट्राउजर मटेरियल ही बॉट। हमने कहा जो उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा वो हमने x लिया, तो यानी एक पैंट के लिए एक ट्राउजर के लिए आता है 2, तो बहुत सारी के लिए x के लिए हुआ 2x। इसी तरीके से एंड दी शर्ट मटेरियल ही बॉट, उसने शर्ट मटेरियल कितना खरीदा, हमने लिख दिया उसको 3x। आप चाहो तो यहां लिख सकते हैं लेट द कॉमन रेशियो बी x, तो यहां शर्ट का मटेरियल होगा 3x और जो ट्राउजर का मटेरियल होगा वो होगा 2x। अब देखिए उसने क्या कहा, हमें निकालना है कॉस्ट। तो देखिए मटेरियल फॉर विच स्कूल यूनिफॉर्म दैट कॉस्ट हिम, यानी कि शर्ट का जो मटेरियल है वो आता है 50 रुपीज का 1 मीटर, तो 3x मीटर कितने का आएगा, ये सब मीटर में है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा, तो देखिए अभी कितना है 3x और 1 मीटर कितने का आता है 50, तो मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये हो गया आपका 150x मीटर। इसी तरह से निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर कितना था 2x मीटर था, उसने 2x मल्टीप्लाइड बाई, और ये कितने का 1 मीटर आता था 90, तो हमने यहां लिखा 90, तो ये हो गया आपका 180 मीटर। He sells the material at 12% and 10% of profit respectively, यानी जो शर्ट का मटेरियल है उसको 12% के प्रॉफिट पर बेचता है और जो ट्राउजर का मटेरियल है उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो हम इसमें निकालते हैं, पहले निकालेंगे हम प्रॉफिट ऑफ शर्ट मटेरियल। अब जो उसने सेल किया तो हम यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, यानी कि जो सेलिंग प्राइस था इसमें कितने का बिका शर्ट मटेरियल, वो सेलिंग प्राइस, तो कितना था 150x। अब इस पर 12% और निकालकर इसमें ऐड करेंगे, तो देखिए 150x मल्टीप्लाइड बाई 12/100, यानी हम इसका 12% निकाल रहे हैं और इसको इसी में ऐड करेंगे, इसलिए हमने इसको दोनों को इस तरह से रखा। तो देखिए 0 विल कैंसिल 0, 5 3 15 और 5 2 10 एंड 2 6 और 6 3 18, यानी कि 156 प्लस 18x, इसका मतलब 168x। अब इसीलिए निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल। तो ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, ट्राउजर मटेरियल जो था वो था 180x का। अब इस पर कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ 10 का। तो अब याद रखिएगा हम जो अलग रखें इसको वो इसलिए क्योंकि प्रॉफिट जो होता है हमेशा ऐड किया जाता है, तो इसलिए यहां पर हमने लिखा प्लस। अब प्रॉफिट हम किस पे निकालेंगे, इसी अमाउंट पर, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया 10/100, 0 विल कैंसिल 0 एंड 0 विल कैंसिल 0, 180x प्लस 18x, इट मीन्स 198x। स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टोटल अमाउंट था उसका शर्ट मटेरियल का वो था 168x, इसी तरीके से ट्राउजर का टोटल अमाउंट था 198x, जो कि इक्वल था 36,600। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो यह होगा आपका 366x इज इक्वल्स टू 36600, 366 से 366 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखिए हम इस वैल्यू आई, अब इसमें लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द ट्राउजर
मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल की लेंथ, तो वो था हमारा 2x, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, इट मीन्स 200 मीटर। जो ट्राउजर की लेंथ थी यानी कि इसकी मटेरियल की जो लेंथ थी कपड़े की वो थी 200 मीटर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ ऑफ द हर्ड, हर्ड का मतलब जो डियर यानी कि हिरन का झुंड होता है इसको हम कहते हैं डियर। तो जो डियर का जो हर्ड है यानी कि झुंड है उसका आधा लोग यानी कि जितने भी इस ग्रुप में है उसके आधे ग्रुप के हिरन आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो फील्ड के अंदर चल रहे हैं। एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अब जितने ही बचे यानी आधे तो फील्ड में है तो आधे का 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय, वो पास में खेल रहे हैं। द रेस्ट 9, अब जो भी लास्ट में बचे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में से। जो 9 बचे तो हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, तो हर्ड में कितने डियर हैं। तो देखिए हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन। हमें नहीं पता हाउ मेनी डियर इन अ हर्ड, तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड बी x, x है टोटल डियर। अब देखिए इस x के हाफ यानी कि टोटल हर्ड के हाफ क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में, प्लस अब जो हाफ बचा यानी कि हाफ ऑफ द हर्ड बचा, इसके 3/4 क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय। अब फिर भी कितने बचे, 9। अब देखिए हाफ ऑफ द हर्ड, 3/4 हाफ ऑफ द हर्ड और प्लस 9, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक फुल हर्ड बनाएंगे जो कि x के बराबर होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2x प्लस 3/4 टू 8 प्लस 9 x इजिकल्स टू, अब इन सबका हम एलसीएम ले लेते हैं इसके नीचे 1। तो देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, देखिए हम आपको लेकर दिखाते हैं। 2 और 8, 2 1 जा 2, 4 जा 2, 2 जा एंड 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो जो एलसीएम होगा वो होगा 8। अब 2 8 को डिवाइड करेगा 4 टाइम, तो 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x से, तो 4x प्लस 8 8 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी यहां पर भी x, 3x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा 8 टाइम, और 8 का मल्टीप्लाई 9 से, 9 8 जा 72। अब इस 8 का मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ, 8x इजिकल्स टू 4 और 3 7x प्लस 72। अब आप देखिएगा हम इस x को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 8x माइनस 7x इजिकल्स टू 72, देन x इजिकल्स टू 72, यानी उस हर्ड के अंदर 72 डियर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हर ग्रैंड डॉटर, यानी कि अपनी ग्रैंड डॉटर से वो 10 टाइम्स बड़ा है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी अपनी ग्रैंड डॉटर से वो 54 ईयर्स और बड़ा है। देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रैंड डॉटर, सब वो छोटी है इसलिए हम सबसे पहले उसकी एज लेंगे। ग्रैंड डॉटर की एज क्या है, BX, अभी वो X ईयर्स की है। अब देखते हैं उसके ग्रैंडफादर की एज, एंड हिज ग्रैंडफादर्स एज B, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने हैं, 10 टाइम्स, यानी अगर उनकी ग्रैंड डॉटर है X तो वो हो गए उसके 10X ईयर्स। अब वो कहते हैं ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी कि अभी वो उससे 54 ईयर्स और ज्यादा बड़े हैं। तो सबसे पहले हम देखिए लिखते हैं इसमें ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर एक इक्वल टू का साइन। अब देखिए उसमें अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं, तो यानी हम लिखते हैं X और यहां लिख देते हैं उसके दादा की एज। ठीक, अब ये बराबर। अब देखिए अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं, बड़े का मतलब उनकी एज और 54 ज्यादा है। तो हमने आपको बताया इक्वेशन में जो नंबर बड़ा होता है उसको ऐड करते हैं छोटे में ताकि दोनों बराबर हो। तो यानी हम 54 ईयर्स ऐड करते हैं उसकी ग्रैंड डॉटर में, तो ताकि इन दोनों की एज बराबर हो जाए। तो अब देखिए हम 10x, हम इस x को इधर ले जाएंगे, 54 इजिकल्स टू 10x माइनस x
देन 54 इजिकल्स टू 9x, 9 6 यानी x इजिकल्स टू, यानी इनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो है 6 years ओल्ड। अब हम देखते हैं उसके ग्रैंड फादर की एज। अब ग्रैंड फादर्स एज, ग्रैंड फादर से एज यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 6, इट मीन्स 60 years। यानी नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए आप, अमान्स एज इज 3 times हिज सन्स एज, यानी जो अमान की एज है उसके बेटे से 3 times है। 10 years ago, अगो मीन्स पहले, यानी 10 साल पहले, he was 5 times his son age, वो अपनी सन की एज का 5 times था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो हम इसको देखिए स्टार्ट करेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ अमान्स सन बी एक्स, यानी अभी अमान का बेटा x years का है, एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ अमान बी, अमान कितने, यानी अपने सन का वो 3 टाइम है, तो इसकी एज हो गई 3x years, ये दोनों 3x years। अब देखिए 10 years अगो, तो यहां देखेंगे, लिखेंगे हम 10 years ago, यानी कि पहले यानी जब भी आप बाद में कहते हैं, यानी बाद के बाद आपकी एज बढ़ती है और पहले आपकी एज घटती है। जैसे 5 साल पहले आप कितने एज के थे, तो आपकी प्रेजेंट एज आपकी माइनस होगी, तो इसी तरीके से यहां पर होगी। तो हम यहां लिखेंगे ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले लगाते हैं इक्वल टू का साइन, उसके बेटे की एज, और ये हो गई अमान की एज 5 साल पहले, 10 years पहले, तो यानी कि माइनस करेंगे 10 इसमें से और माइनस करेंगे 10 इसमें से। ये उसकी सन की एज है और ये अमान की एज है। अब देखिए आगे, ही वॉज 5 times हिज सन एज, अपनी सन का वो 5 टाइम होता है, तो यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम उसकी सन की, ये सन की एज है तो 5 टाइम हम उसके सन में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने कहा ही वॉज 5 times हिज सन एज, यानी अगर हम उसकी सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 10 50 इक्वल्स टू 3x माइनस 10। अब देखिए आप इसको इधर करेंगे और इसको इधर ट्रांसपोज, 5x माइनस 3x इजिकल्स टू माइनस 10 एंड प्लस 50, तो ये हो गया आपका 2x इजिकल्स टू 40। आप जब 2 से इसको रिड्यूस करेंगे x इजिकल्स टू 20 years, यानी कि जो अमान का बेटा है वो 20 years का है। अब उसकी प्रेजेंट एज देखते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ अमान, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी 3x 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, इट मीन्स 60 years।